आज के वचन में जाने से पहले एक गवाही को सुनेंगे। और ये गवाही एक ऐसी गवाही है, उस गवाही के द्वारा बहुत लोगों को आशीष मिली, बहुत से प्रभु के दासों को, दासियों को, और बहुत प्रोत्साहन मिला। और बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में गवाहियाँ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने जब आप प्रेरितों की काम 1 अध्याय की जब आप देखते तो परमेश्वर ने कहा कि तुम गवाह ठहरोगे। 1 का 8 पद में लिखा है कि जब सामर्थ तुम पर आएगा तब यहूदियों, सामरियों और पृथ्वी की छोर तक क्या होगे? किसके गवाह ठहरोगे? प्रभु ने बोला मेरे गवाह ठहरोगे। और अगर हम परमेश्वर के जन हैं, अगर हम परमेश्वर के लोग हैं और हमारे जीवन में गवाही नहीं है तो हम परमेश्वर के जन नहीं हैं, हम परमेश्वर के लोग ही नहीं है कि हमारे जीवन में गवाही नहीं है। और दूसरी बात, अगर हम परमेश्वर के लोग हैं और हमारे जीवन में कठिनाइयाँ नहीं है तो भी हम परमेश्वर के लोग नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर के लोगों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, परमेश्वर का लोगों का जीवन गवाहियों से भरा हुआ होता है। तो हम एक गवाही को सुनेंगे। और एक गवाही, एक बहन, उनका एक बेटा कैंसर की बीमारी से परेशान था और बहुत बारिश हो रही थी, जैसे आजकल बारिश का समय है, बारिशें हो रही है और बहुत बारिश हो रही थी, बारिश तो थी। और जो डॉक्टर के लिए, इलाज के लिए जब डॉक्टर के पास में गए तो डॉक्टर बताए कि डॉक्टर बहुत दूर में रहता है और वहाँ पे जाया नहीं जा सकता। और वो जो महिला थी, प्रार्थना करने वाली महिला थी, वो एक दुआ करने वाली महिला थी, प्रार्थना में, संगति में और उपवास प्रार्थना करने में लौलीन रहने वाली वो स्त्री थी। और वो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु क्या होगा। और हर दिन ऐसा लगता था कि मेरा बेटा मर जाएगा, क्योंकि आज से अगर हम 15-20 साल अगर पहले देखें तो ये कैंसर की बीमारियां बहुत बड़ी हुआ करती थी। आजकल तो बहुत इलाज निकल चुका है और बहुत से डॉक्टरों को परमेश्वर ने इस दुनिया में बुद्धिमानी के द्वारा काम करने के लिए भेजा कि क्या हो जाए, हर बीमारियां ठीक हो जाए। तो ये बहन अपने बच्चे के लिए काफ़ी चिंता में थी, डॉक्टर बहुत दूर था, डॉक्टर आ नहीं सकता और ये बड़ी रो रही थी, परेशान थी। और ये अचानक बारिश भी, बहुत मौसम खराब था और ये अपने जीवन में बढ़िया एकदम से टेंशन में थी, अपने बच्चे का ध्यान भी रखती थी। लेकिन प्रार्थना जब करती थी तो परमेश्वर उसे सांत्वना देते थे। जब प्रार्थना करती थी ये बहन, ये महिला, तब परमेश्वर उन्हें शांति और सांत्वना देते थे। और शांति और सांत्वना जब देते थे परमेश्वर, तो उसे अच्छा लगता था और मन में ऐसा लगता था कि प्रभु मेरी सहायता करेगा, एक न एक दिन परमेश्वर मेरी सहायता जरूर करेगा। इस बात को उसने मन में ठान लिया। और जब बारिश हो रही थी, अचानक 1-2 दिन बीता और बारिश काफ़ी हुई और उसके दरवाजे के सामने एक व्यक्ति आया, कीचड़ से लथपथ एक व्यक्ति आया और वो दरवाज़ा खटखटा रहा है और वो कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो। उस महिला ने बिल्कुल भी उसे वो जो बुरा नहीं माना, उसे घृणा नहीं किया कि ये कीचड़ से भरा हुआ है, मेरे घर में आया, मेरे दरवाजे पे आया। उसने अच्छे से उसका आदर किया, सत्कार किया, उसको अपने घर में बुलाया और उसे पानी वानी दिया नहलाने धुलाने के लिए, क्योंकि वो पूरा कीचड़ में भरा हुआ था। और जैसे ही वो अंदर आया तो कहने लगा कि मैं पूरा कीचड़ में भर गया हूँ और मेरी गाड़ी सामने में है, मैंने अपनी गाड़ी को सामने रखा और मेरी गाड़ी यहीं पर आकर के बंद हो गई है, मेरी गाड़ी, वो कहते हैं, यहीं पे आकर के बंद हो गई है, पता नहीं कैसे क्या हुआ। और फ़ोन भी बंद है, लाइट वाइट सब बंद। और ये बहन दिए के उजाले में अपने बच्चे के साथ में रहा करती थी और बहुत समस्या को देख रही थी। उसका बेटा बीमार था, बड़ी एक भयानक बीमारी थी मेरे प्रियो। अगर आप इससे पहले अगर सालों में देखा जाए, ये बड़ी बड़ी बीमारियों को लोग ना हो बोल करके डरते थे। और बहुत एक समस्या, अगर एक व्यक्ति अगर एक घर में अगर बीमार हो जाए तो उसके घर के लोग, सारे लोग उसी के पीछे रह जाते हैं कि एक व्यक्ति बीमार ना हो। जैसे एक अम्मा यहाँ बैठी हुई है, वो तकलीफ में है, आप सब लोग उसकी वजह से भी परेशान में, क्यों? क्योंकि वो तकलीफ में है, मेंटली डिस्टर्ब में है। लेकिन हम जब एक व्यक्ति के कारण हम जब सब लोग परेशान होते हैं तो एक व्यक्ति के कारण खुदा भी स्वर्ग का राज्य हिल जाता है। आमीन। एक व्यक्ति की वजह से, एक व्यक्ति का आहें भरना, एक व्यक्ति का प्रार्थना करना परमेश्वर व्यर्थ जाने नहीं देता। ये बहन ने उसको कहा कि ठीक है, आप नहा लो, धो लो। उन्होंने पानी दिया, उसके कीचड़ उसके पूरे साफ हो गए। और फिर उसके बाद में उसे खाने के लिए दिया, पानी दिया, पीने के लिए, जो उसके घर में जो उसकी योग्यता थी, उस महिला ने अपने घर से उसे सर्व किया, परोसा और वो उसे दे दी। और उसके बाद में वो शांति से बैठ गया, जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं यहाँ से अपनी कार को लेके जाऊँगा या तो फिर लाइट वाइट आएगी तो कुछ तो उपाय करूँगा बोल के। और वो जो व्यक्ति आया था वो संसारिक था, संसार का व्यक्ति था, वो मसीह व्यक्ति नहीं था। और ये जो महिला फिर थोड़ी देर के बाद में देख रही है, घुटने के बल में आई अपने बेटे के पास में और वो पलंग में बैठ कर के प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना कर रही है। और वो प्रार्थना कर रही है। इस जो बाहर से जो आया वाला व्यक्ति, उसने देखा, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो बोला, आप
यहाँ बैठ के क्या किया आपने अभी? तो वो कहती है कि मैं यहाँ प्रार्थना कर रही थी। उसने बोला ये कौन है? वो कहती कि ये मेरा बेटा है। और फिर उसके बाद में पूछा कि आप किस लिए प्रार्थना कर रहे थे? तो वो बताने लगी कि मेरा बेटा बहुत समय से बीमार है, उसे बड़ी बीमारी हो गई है और मैं जिस डॉक्टर का इंतज़ार करना है वो डॉक्टर बहुत दूर में रहता है और इसीलिए मैं दुआ मांग रही हूँ कि प्रभु मेरे बच्चे को चंगा कर, या तो तू डॉक्टर को क्या कर, तू भेज। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो डॉक्टर दंग रह गया क्योंकि वो डॉक्टर ही था। आमीन। जो उसके घर में जो आया, उसके घर में परमेश्वर ने जो उसे भेजा, वो एक आम व्यक्ति नहीं था, एक साधारण व्यक्ति नहीं था, वो उस बीमारी का इलाज करने वाला, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर परमेश्वर ने उस महिला के घर के अंदर में भेज दिया। आमीन। और वो एकदम सरप्राइज हो गया, वो एकदम दंग रह गया कि कैसे अचानक मेरी गाड़ी तुम्हारे घर के सामने आकर के ठहरी है। मोबाइल को म्यूट करके रखो। अचानक मेरी गाड़ी कैसे तुम्हारे दरवाजे के आमने सामने आकर के खड़ी हो गई और तुम्हारे ही घर में मैं आया, और कैसा वो कहने लगा, तुम्हारा परमेश्वर महान परमेश्वर, तुम्हारे परमेश्वर ने मुझे आज बारिश के बहाने से आज यहाँ भेजा। और परमेश्वर का वो व्यक्ति कहता है, वो लड़का कहता है, वो डॉक्टर कहता है, मैं तुम्हारे बेटे का फ्री में इलाज करूँगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कभी कभी किसी का मिलना, कभी कभी किसी का आपके जीवन में आना ऐसे ही स्वाभाविक नहीं होता। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक नया रास्ता खोलते हैं। बोल करके परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे अवसरों को लेकर के आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब आप बाइबल पढ़ते हैं यशायाह 41 के 10वां पद में, वहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। अगर हम डर में हैं, अगर हम भय में हैं, अगर हम चिंता में हैं, तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते कि तुम्हें डरना नहीं है। क्योंकि हमें डर जब लगता है तो शैतान हमारे चारों ओर खड़ा रहता है, लेकिन प्रभु कहता है तू मत डरना, मैं तेरे साथ में हूँ। एक तरफ परमेश्वर 40वें अध्याय यशायाह नबी की किताब में 40वें अध्याय में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है। और एक याद रखो, जब एक मनुष्य जाति जब कई प्रकार की समस्या में, दुविधा में जब पड़ जाती है, जब मनुष्य को आसरा नजर नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, कहाँ घुटने टेको, किसको दादा बाबा मैं बोलूं, जब मनुष्य को सभा कुछ भी जब समझ में नहीं आता, तब उसी समय में परमेश्वर अपनी आवाज को भेजते हैं और कहते हैं परमेश्वर ने कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा कुछ कहता है। आमीन। और क्या कहता है वो परमेश्वर? उसके पास में किसी के नेगेटिव बातों की योजना परमेश्वर ने नहीं बनाया, किसी बातों को परमेश्वर ने आपके जीवन में दुख देने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर हर बातों के पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान होता है। आमीन। हम कभी कभी छोटे प्लान की तरफ चलते हैं, हम कभी कभी छोटा पौधे को देखते हैं कि ये पौधा बड़ा हो जाएगा, फिर मुझे फल देगा, फिर मैं इसके पेड़ के नीचे मैं रहूँगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है तुझे बड़े पेड़ों के साथ में नीचे क्या करना है, बसेरा करना है। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हम छोटे छोटे लोगों के साथ में उड़ान भरते हैं, कभी कभी हम छोटे छोटे नीचे लोगों के साथ में उड़ान भरते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है तुम्हें ऊंचाई की उड़ान भी भरना है। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने जीवनों में याद रखो, अगर ये दिनों बहुत अच्छे दिन भी है और बहुत खतरे के भी दिन है, जो प्रार्थना में रहेगा, जो दुआ में रहेगा, उसका परिवार, उसका घराना बचाया जाएगा। और जो दुआ में, प्रार्थना में नहीं रहेगा, शैतान चक्की में पीसने के लिए खड़ा है, वो सबको पीस डालेगा, कोई भी नहीं बचेगा। सबको पीसने के लिए शैतान खड़ा है, क्योंकि ये दिन बहुत बुरे हैं। और ये दिन उन्हीं लोगों के लिए अच्छे हो सकते हैं जो प्रार्थना योद्धा है, जो दुआ करता है, जो आंसू बहाता है। ये दिन उन्हीं लोगों के लिए अच्छे हो सकते हैं, अन्यथा बहुत खतरे हैं। हर दिन खतरे के है, हर एक मिनट खतरे का है, हर एक समय खतरे का है, हर एक महीना आपके लिए आज के बाद से लेकर के खतरे का होगा। और उस समय में जो जो लोग अपने जीवन में अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण करते रहेंगे, और बीमारियों का भी बहुत सारा आना जाना चलता रहेगा, बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, दुनिया से बहुत लोग से चले जाएंगे। परसों के दिन में परमेश्वर एक दर्शन दिखा रहे थे कि परमेश्वर किसी को भेजने के लिए, किसी को ले जाने के लिए रथ को भेज रहे हैं। एक अजीब सा दर्शन, एक अजीब सी हलचल, कुछ तो बहुत सारी बातें होने का संदेश परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है। और परमेश्वर हमें बार बार सिखाना चाह रहे, समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हें प्रार्थना में, दुआ में, वचन में, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, बढ़ना है। लेकिन हम छोटी सी बातों को लेकर के, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम उन्हीं का पीछा करते हैं। परमेश्वर ने कहा तू परमेश्वर का पीछा कर। आमीन।
हमें किसका पीछा करना है? उस परमेश्वर का पीछा करना है। हमें पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की हमें कोशिश करना है। आप जब पढ़ते वचन में, तो वचन में लिखा है कि चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आता, लेकिन परमेश्वर जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। फिर कौन है जो आपके परिवार के, आपके घरों के विरुद्ध में काम कर रहा है? हमें कुछ तो लड़ना है। अब बहुत समय हो गया कि बहुत से लोगों ने अपने जीवनों में गोलियों को, बंदूकों को पकड़ करके रखे। किसी के पास में गोली है तो किसी के पास में बंदूक है, सबके पास में अलग अलग हथियार है, लेकिन बिना बंदूक के गोली काम की नहीं है। बिना बंदूक के भी गोली काम की नहीं है। दोनों यूजलेस है। बिना एक दूसरे के दोनों कुछ नहीं हो सकते, ना कर सकते हैं। कई लोगों के पास में अथॉरिटी है, कई लोगों के पास में पावर है, लेकिन ये वचन का सामर्थ्य नहीं है। तो आगे में जो खड़ा है तो ठोकोगे कैसे? शैतान को कैसे मारोगे? वही शैतान अपने शब्दों से हमें मारता है रोज। शैतान ऐसे ऐसे शब्दों को यूज करता है हमारे मन, विचार, कल्पना में, वो हमारे जीवनों में उस बातों को डालता है और हमारी अंतरात्मा उसके शब्दों के द्वारा मरती है। हमारी जो देह है वो मलिनता की ओर जा रही है। क्यों? क्योंकि आगे वाले के शब्द हमारे जीवन में तीर के जैसे चुभ रहे हैं। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे गोलियां दिया है, मैंने तुझे बंदूक दिया है, और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे सामर्थ्य भी दिया। जब सामर्थ्य दिया है तो वो गोली, वो बंदूकों को परमेश्वर जब दिया है तो उसे शैतान को मारने का टाइम है। अब बहुत हो गया हंसी मजाक करने का समय। अब बहुत हो गया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से विचलित हो जाते हैं। चाहे जितने भी लोग आए, आत्मा में बढ़ने के लिए आइए, आत्मा में बढ़ने के लिए रहिए, आत्मा में जीवन में जीना है तो चलिए, अन्यथा मसीह जीवन आपके लिए खतरे का हो सकता है और संसार भी आपके लिए खतरे का हो सकता है। ओपनली कह रहे, परमेश्वर का आत्मा आपको आग्रह और सचेत कर रहा है। बीच में लटके रहोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, शैतान भी आपको फूकेगा और परमेश्वर भी। कई बार जब आप वचन में पढ़ते, कल मैं रोमी की किताब पढ़ रही थी और रोमी की किताब जब मैं पढ़ रही थी तो परमेश्वर वहाँ कह रहे थे कि परमेश्वर टाइम देता है बदलने के लिए। परमेश्वर एक व्यक्ति को टाइम देता है, आज बदल जाए, कल बदल जाए, परसों बदल जाए। नहीं बदलेंगे तो परमेश्वर आपको आपके मन के अनुसार छोड़ देगा। नहीं सुधरेंगे, नहीं बदलेंगे तो परमेश्वर आपके मन के अनुसार छोड़ देगा और फिर उसके बाद में फिर परमेश्वर आपका न्याय करेगा और फिर आप और मैं, फिर हम कहेंगे कि प्रभु मेरे साथ में ये क्या हुआ। परमेश्वर हमें कई बार सुधारना चाह रहे हैं, पवित्र आत्मा कई बार हमें जागृत कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कई बार हमारे जीवन में रौनक को लाना चाहते हैं। और परमेश्वर कहता है अगर तू हल पे हाथ रखे और पीछे अगर मुड़ जाए तो तू मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या होंगे हम हल में तो हाथ रखते हैं, चल तो रहे हल में हाथ रखे, लेकिन हम पीछे देखते हैं। लूत की पत्नी ने देखा पीछे, आपको पता है उसके बाद में क्या हुआ। यशायाह 40 अध्याय 1-2 पढ़ो। प्रभु यहाँ क्या कह रहे? यशायाह 40, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है। अब याद रखो ये किसका परमेश्वर है जो कह रहा है। ये ना सोचो कि ये मैं कह रही हूँ, ये परमेश्वर मुझसे भी बात कर रहा है और वो कह रहा है तुम्हारा परमेश्वर यूँ कहता है मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। प्रभु कह रहा है मेरी प्रजा को शांति दो। उनके जीवन में शांति को शैतान भंग कर रहा है। इधर से बैड न्यूज, उधर से बैड न्यूज, उधर से बैड न्यूज, उधर से खतरा, उधर से खतरा, इधर से खतरा। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के दासों का, नबियों का काम है कि मेरी प्रजा को शांति देना। और बहुत सारे लोग फिर भी क्या करते हैं? झूठी शांति देते हैं, झूठी शांति देते, झूठी तसल्ली देते हैं। और परमेश्वर कहता है झूठी शांति, झूठी तसल्ली देते हैं और कहते हैं, परमेश्वर कहता है, बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने कहा सब कुछ कुशल है, सब कुछ कुशल है, सब कुछ कुशल है बोल के भविष्यवाणियां करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है सब कुछ कुशल नहीं है, सब कुछ कुशल नहीं है। इन दिनों में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ियां हो रही है, लेकिन कुछ तो अच्छा भी होना है। कोई तो होगा जो स्वर्ग को हिला सकता है, आमीन। कोई तो होगा जो दानियल हो सकता है, कोई तो होगा जो यूसुफ के जैसे अपने लक्ष्य की ओर चल सकता है। यहाँ परमेश्वर कहता है तुम्हारा परमेश्वर यहोवा यो कहता है, पढ़िए, मेरी प्रजा को शांति दो। किसकी प्रजा है? आप यहाँ बैठे हुए किसकी प्रजा है? आप अपने आप को क्या मानते हैं? मैं किसकी प्रजा हूँ? मैं किसकी संतान हूँ? भूल करके भी हम अपने दिमाग में, बुद्धि में, कल्पना में विचार मत करना कि मैं उस दुष्ट की प्रजा हूँ या मैं उस दुष्ट की संतान हूँ।
भूल करके भी ये बात अपने सोच और विचार में हम ना आने दे। परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर की प्रजा हो, तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, तुम परमेश्वर के घराने के लोग हो। याद रखो, अगर आपका पिता अगर शेर है तो आप शेर के बच्चे हो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और शेर के बच्चे परिस्थितियों को देख करके भागते नहीं है, सामना करते। आमेन, आपको सामना करना है, आपको आगे चलना है। तूफान जितना भी आए, तूफान के अपोजिट खड़े रहो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। आमेन, हालेलुया। प्रभु कह रहा है मेरी प्रजा। आज आप परमेश्वर की प्रजा है और जरूरी है, जहाँ सब तरफ कुशलता नहीं है लेकिन शांति रहना बहुत जरूरी है। और प्रभु कह रहा है मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। दूसरा पद, यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। प्रभु कहता है यरूशलेम से क्या कहो, शांति की बातें कहो। हम यरूशलेम में जाते हैं, यरूशलेम परमेश्वर का घर, परमेश्वर का मंदिर। प्रभु कह रहा है यरूशलेम को, कलीसिया को आज शांति की बातें कहना है, कुशलता की बातें कहना है। मेरे भाई मेरी बहन, अगर तुम्हारे साथ में कोई नहीं होगा लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ जरूर बैठा है। आमेन। दुनिया की परिस्थिति आपके साथ में नहीं हुई, दुनिया का सिचुएशन आपके अपोजिट खड़ा रहेगा, लेकिन प्रभु कहता है परमेश्वर की कलीसिया के साथ में, परमेश्वर के संतों के साथ में प्रभु कहता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और परमेश्वर कहता है शांति से मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारी जो कठिन सेवा जो हो गई है वो क्या हुई है, पूरी हुई है। अब किसकी पूरी हुई है और किसकी पूरी नहीं हुई है, अब अपने आप को हम जान सकते हैं, हम अपने आप को परख सकते हैं। क्या मेरी कठिन सेवा पूरी हो गई है? क्या आपकी कठिन सेवा पूरी हुई है? या तो फिर क्या वचन गलत कह रहा है? हम कई बार अपने आप को जब वचन के सामने जब आप अपने आप को रखें तो आप अपने आप को जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं तो इस वचन के लायक हुई ही नहीं। क्या इस वचन के लायक हम हैं? प्रभु कह रहा है कि तेरी कठिन सेवा क्या हो गई है, पूरी हो गई है। लेकिन आज भी हम कठिनाई में हैं, तो कहाँ पूरी हुई है? कहाँ पूरी हुई है? क्या आज भी हम उस कठिनाई में हैं, आज भी तूफानों में हैं। प्रभु कहता है तेरे विश्वास की कठिन सेवा। आमेन। ये वो वचन है जो प्राण को बहाल करता है, ये वो वचन है जो दिल में जान डालता है, ये वो वचन है जो हमारे जीवन को नए जीवन से जोड़ता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है। कितने सालों के विश्वास, कितने सालों से विश्वास करने वाले भाई और बहन, आपकी जो विश्वास की जो कठिनाई जीवन को आपने जो देख रहा था, उस विश्वास की बात प्रभु कह रहा है। तेरे कुछ विश्वास का जो पड़ाव था वो परमेश्वर कह रहा है वो पूरा हुआ है, अब दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ना है। आमेन। आगे पढ़िए। तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। प्रभु कहता है तेरे अधर्म, हमारे पाप अलग अलग पाप है, काले पीले लाल रंग, अलग अलग रंग के हमारे पाप है। प्रभु कहता है तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। अधर्म का दंड को परमेश्वर ने अंगीकार करके रखा है कि मैं इसको ये दंड दूंगा, उसको वो दंड दूंगा, उसको वो दंड दूंगा। परमेश्वर ने अंगीकार करके रखा है। सेवा भी पूरी हुई है कह रहा है प्रभु। आप बचपन से लेके अभी तक आपने कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा बुरा काम किया, आपकी सेवा भी पूरी हुई है। आपका विश्वास रूपी जीवन उस नाव में चल भी रहा है, लेकिन आपके जीवन का जो अधर्म है उसको अंगीकार भी परमेश्वर कर रहा है। और उसका वो क्या लिखा है, दूसरा पढ़िए। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दुगना दंड पा चुका है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कह रहा है तेरे जितने पाप थे, तेरे जितने गुनाह थे, तूने यहोवा के हाथ से अपने सब पापों का क्या पाया है, दुगना दंड। आज किसी को तो दुगना दंड मिल रहा है, और उस दुगने दंड में कोई पहले दंड में ही है, कोई दुगने दंड में ही है। जाहिर सी बात है, हम जो बोएंगे वो हमें काटना पड़ेगा। अगर हम जो नहीं बो रहे हैं तो हमें काटना भी नहीं है, लेकिन हमने बोया है अधर्म को तो हमें उसे दुगने तरीके से काटना है। और जब ये दुगने तरीके से जब हम काटेंगे तो फिर दुगने तरीके से प्रभु ब्लेस भी करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम दुख कोई नहीं चाहता। कौन सा भाई, कौन सा बहन दुख चाहते हैं? कौन सा व्यक्ति चाहता कि मुझे दुख आ जाए, मुझे बीमारी हो जाए,
मुझे कोई मार डाले, मुझे कोई काट डाले। कौन सा प्रभु का जन चाहता है? कोई नहीं चाहता। हर एक जन चाहते हैं सरल रास्ता, मेरे रास्ते सरल हो जाए, मेरा जीवन अच्छा हो जाए, मेरा परिवार अच्छा हो जाए, मुझे सैलरी अच्छी मिल जाए, सब लोग चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है तेरे पाप के कारण, तेरे जीवन में क्या करा, अधर्म की वजह से तुम्हारे दंड को परमेश्वर ने दुगना दिया, दुगना दंड कर दिया है। और परमेश्वर सब आपको उसका प्रतिफल दे भी रहा है। और बहुत से लोग पहले और दूसरे पड़ाव में उस तकलीफों का सामना कर रहे हैं। तो हमें इसमें ये पूरी आनंद की बात है। आमेन। ये क्या है? हमारे लिए आनंद की बात है कि हम क्या पा रहे हैं, अपने अधर्म का दंड हमको परमेश्वर हमें दे रहा है। आगे पढ़िए। किसी की पुकार सुनाई देती है। अब किसी की पुकार सुनाई दे रही है, स्वर्ग से एक पुकारने वाला आवाज दे रहा है। और ये आवाज दे रहा है, कुछ मीठी आवाज, कुछ सांत्वना की आवाज, कुछ आपके जीवन को बदलने की आवाज। स्वर्ग से एक व्यक्ति को परमेश्वर ने पृथ्वी पर भेजा और वो आवाज दे रहा है। उसकी आवाज क्या कह रही है? जंगल में यहोवा का मार्ग सिखाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपसे कह रहा है जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। आज जंगल तो आपके जीवन में जरूर है, घर में जंगल है, परिवार में जंगल है, यहाँ से वहाँ निकलो तो जंगल जैसे सब कुछ नजर आता है। जब आप आत्मा में बैठो तभी कुशल लगता है, तभी कुशल और मंगल लगता है, तभी शांति लगता है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तभी अद्भुत सा आप महसूस करते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जंगल में क्या करो? प्रभु कह रहा है जंगल में एक शब्द सुनाई दे रहा है कि मार्ग सुधारो। तुम्हारे घर के सामने जितना जंगल है वहां का मार्ग सुधारो। आपके घर में, आपके शरीर रूपी घर में जितना जंगल है उसे सुधारो। आपके जीवन की हर पड़ाव में, आपके सोच विचार में जितना जंगल है उसे प्रभु कह रहा है सुधारो। आमेन। क्योंकि कोई तो है जो आ रहा है, कोई तो है जो आ रहा है। इसलिए वो चाहता है जंगल के बीच में मार्ग कैसे सुधरेगा। अगर सब के सब अगर जंगल में रहने वाले अगर इंसानों की जैसे, अगर पशुओं की जैसे, अगर जंगल में रहने वालों की जैसे अगर बन जाए तो मार्ग क्यों कर सुधरेगा? क्या मार्ग सुधर सकता है? क्या वहां से रास्ता निकल सकता है? नहीं। कोई तो होना है जो जंगल में रास्ता निकाल करके कहे कि इस जंगल में भी रास्ते निकल सकते हैं। आमेन। हो सकता है आपके विचार में, आपकी कल्पना में, आपकी बुद्धि में ऐसे बड़े बड़े जंगल, ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़ी बड़ी पहाड़ें, बड़ी बड़ी दरारें, बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े पेड़ आपको रास्ता देने से क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। लोग सोचते इसे आगे मत बढ़ने दो, ना ये कमा सके, ना ये जी सके, ना मर सके, रास्ते बंद है। प्रभु कह रहा है जंगल के बीच में मार्ग सुधारने वाला अगर आ जाए, मार्ग सुधारने वाला, क्या इस संसार रूपी जंगल के बीच में क्या यीशु मार्ग सुधारने के लिए नहीं आया? हम क्या कर रहे हैं? हम तो मार्ग भटका रहे हैं। हम मार्ग को भटका रहे हैं, हम खुद भी भटक रहे हैं, हम खुद भी भटक रहे हैं, दूसरों को भी भटका रहे हैं। हमारा विश्वास डूबती हुई नैया पर है और दूसरे का विश्वास भी हम क्या कर रहे हैं? डुबा रहे हैं। जैसे कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको भी लेके डूबेंगे। लेकिन कोई अच्छा वाला डायलॉग नहीं करता कि हम तो बचेंगे, हम तो स्वर्ग जाएंगे लेकिन सबको लेके जाएंगे। क्या एक व्यक्ति के पास भी दर्शन है कि मैं बचूं, मेरा घराना बचे? अगर एक घर में अगर 10 प्रकार की अगर जंगल जैसी परिस्थिति है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दानियल जंगल को बदल सकता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम तो बनना नहीं चाहते। ठीक है, मनुष्य है, क्रोध आता है। प्रभु बाइबल में भी किया था, मूसा बाबा ने किया था कि नहीं किया था? किए थे ना क्रोध। कितनी बार क्रोध किए, कितनी बार परमेश्वर ने जो जो बोला वो नहीं किया। परमेश्वर ने बोला इस चट्टान से तू कह कि पानी निकलेगा, लेकिन उसने बोला क्या? चट्टान से पानी निकलने के लिए प्रभु ने कहा कि परमेश्वर ने बोला कि चट्टान से पानी निकलने के लिए बोल, लेकिन वो क्या कर रहा है? मूसा बाबा क्या बोल रहे हैं कि चट्टान से पानी निकलने के लिए नहीं बोले, लेकिन चट्टान पे क्या मार रहे हैं? लाठी मार। आज हम कई बार ऐसे करते हैं, हम जहाँ पे बोलना है वहाँ लाठी मारते हैं और जहाँ नहीं बोलना है वहाँ बोलने लग जाते हैं। तो हमें सावधान रहना है, हमें सतर्क रहना है। इतने 40 दिनों तक के मूसा परमेश्वर के साथ में रहा, प्रभु के साथ में बैठा है। कभी कभी क्यों परमेश्वर ने बोला कि सीनै पहाड़ पर तू जाके प्रार्थना कर, क्योंकि नीचे के लोग प्रार्थना करने देंगे नहीं।
नीचे में चूहा आएगा, बिल्ली आएगा, कभी ये आएगा, कभी वो आएगा, वो प्रार्थना करने देंगे नहीं आपको। अब जंगल में जाना है, जंगल में जा करके क्या करना है, मार्ग सुधारना है, तो मार्ग सुधरेगा बाहर में नहीं, जंगल में ही। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बाहर में तो बहुत मार्ग सुधरे हुए हैं, आप पावर हाउस में देखेंगे, वहाँ से यहाँ मार्ग सुधरे हुए, यहाँ से उधर मार्ग सुधरे हुए कि नहीं। जहाँ सुधरा हुआ मार्ग है वहाँ और सुधारने की आवश्यकता है क्या? परमजीत आंटी बोले हालेलुया। जहाँ मार्ग सुधरा है वहाँ सुधार सकते हैं? नहीं सुधार सकते। लेकिन जंगल है तो जंगल में ही मार्ग सुधर सकता है, लेकिन जंगल में जाएगा कौन? हिम्मत किसकी है, किसकी ताकत है? जंगल में तो मूसा गया, लेकिन जंगल में उसे परमेश्वर मिला, झाड़ी जल रही थी, दर्शन मिल गया। प्रभु कहता मेरी प्रजा को शांति दे, मूसा मेरी प्रजा को शांति दे। वहाँ इस्राएली लोग गुलामी में है, परेशानी में है, अब परमेश्वर चाहता है मूसा मेरी प्रजा को शांति देने के लिए कोई नहीं है। आज उसका लहू, उसका खून, उसका पसीना सब बह रहा है मिस्र में। परमेश्वर के लोगों का मांस और पसीना और पैसा की कमाई सब चीज मिस्र में खा रहा है, सब चीज मिस्र में जा रहा है, लेकिन प्रभु को पसंद नहीं है कि तुम्हारी कमाई शत्रु खाए। इसीलिए प्रभु चाहता है मूसा तू जंगल में रह के परमेश्वर का मार्ग सुधार। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा जंगल में गया, मार्ग सुधारने के दर्शन मिला। जब दर्शन मिला, आपको भी दर्शन मिलता है, आप अपने दर्शन को पकड़े रहो, अपने दर्शन को पकड़े रहो, अपने लक्ष्य को पकड़े रहो। आपका दर्शन है क्या? क्या परमेश्वर ने आपको बस खाने पीने के लिए, आराम करने के लिए क्या भेजा? जो मेरी फ्रेंड थी उसको वो कह रही थी, बहन चंद्रकला, मसीह में वो वापस आ गई। आमेन। और वो कह रही थी कि मैं भी प्रभु की उपस्थिति में चलूँगी। हमने बोला वेलकम, प्रभु आपका स्वागत करता है आत्मा में, और बहुत परमेश्वर के अनुग्रह को उसके जीवन में परमेश्वर उसे दे रहा। उसने अपने भाई से कहा कि मैं तुम्हारे साथ तो रहती हूँ, लेकिन मेरा मन उसमें नहीं रहता। तो उसने बोला कि मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से तुम्हारा मन यहाँ है नहीं। और फिर उसने कहा कि नहीं, मेरा मन तो प्रभु में ही है। तो उसने बोला कि तुझे जो करना है वो कर। फिर वो प्रभु की उपस्थिति में रहते हुए चल रही है, लेकिन अभी बहुत समय से आत्मा में डाउन हो गई है। तो वो कह रही थी कि मुझे भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मैंने बोली अभी कोई ट्रेनिंग नहीं है। 3 साल क्या करने के लिए गए थे? तो वो कहने लगे कि मैं खाना खाने के लिए गई थी, खाना खाई पी 3 साल बस घूम करके आई। वो मैं बोली 3 साल आप वहाँ गए थे तो वो एक भी याद नहीं है? वो कहने लगी नहीं रेशमा, मुझे एक भी याद नहीं। आप मुझे अगर खड़े होना है तो मुझे आप ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मैंने बोली कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, खड़े हो जाओ, प्रभु खुद ब खुद सिखा देगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मूसा को सिखाया तो क्या आपको नहीं सिखा सकता? परमेश्वर ने अपने लोगों को सिखाया, समझाया, सबको परमेश्वर ने सिखाया, सबको परमेश्वर ने बढ़ाया। अब जब यूसुफ को नहीं समझ में आ रहा था, यूसुफ को दर्शन मिल गया। जो भी याद रखे, हमें परमेश्वर के लोगों को इतना याद रखना है, जो भी परमेश्वर के लोगों के जीवन में हो रहा है वो होगा तो जरूर, लेकिन कुछ अद्भुत होगा। आमेन, कुछ अद्भुत होने के लिए हो रहा है। कोई तो खड़ा है हमारे सामने, और वो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। वो खड़े हैं जंगल में, मार्ग सुधारने की तैयारी वो कर रहे हैं, हमें पीछे चलना है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा पहाड़ पे गया था, उसे क्रोध आया, नीचे उतरा। परमेश्वर ने बड़े अच्छे से लिख करके दिया था 10 आज्ञाओं को, 5 इस तरफ 5 इस तरफ, 2 पटरियों को लेकर के मूसा क्या कर रहे हैं? उस वचन को लेकर के नीचे उतर रहे हैं, देख रहे हैं। नीचे के लोगों ने, इस्राएली लोगों की शांति क्या हो गई थी? भंग हो गई थी। आज हमारे साथ ही ऐसा होता है। थोड़ा देर परमेश्वर बात नहीं करता, हमारी शांति चली जाती है। थोड़ा देर परमेश्वर के लोगों से मुलाकात या बातें नहीं होगी, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ठीक वैसा ही मूसा के समय में इस्राएली लोगों का 40 दिन और 40 रात में हाल बुरा हो गया, और उन्होंने मजबूर किया हारून को कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ क्या करना है, कुछ करना है। अब सोचिए, जब परमेश्वर के पास में रहने वाला व्यक्ति को क्रोध आता है, उसके क्रोध के कारण, उसके पाप की वजह से, उसकी परमेश्वर की आज्ञा ना मानने की वजह से, 1 और 2 गलती के करने के कारण मूसा कनान नहीं जा पाया। आप सोच सकते हैं, यद्यपि उस समय में कनान उनके लिए स्वर्ग का जगह होगा, पर स्वर्ग जरूर गए हैं, मुझे पता है। आमेन। अगर स्वर्ग नहीं जाते तो नया नियम में कभी भी परमेश्वर जिक्र नहीं करता। जब जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब एकांत में जा करके मिलते थे, वहाँ 2 लोग हमेशा हुआ करते थे। कौन था? मूसा और एलिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
उनके समय के समय में ऐसा था कि वो कनान को स्वर्ग समझा करते थे, और वो उन जगह में परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुझे ले जाऊंगा। उस जगह पे परमेश्वर ने उसे लेके नहीं गए, क्योंकि कुछ जीवन में बातें, जैसे सीना पहाड़ से वो आया तो उसने क्रोध किया, दोनों पटरियों को उसने तोड़ दिया। हो सकता है आपके भी जीवन में क्रोध होगा, और आप कहने के लिए कह सकते हैं, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दासों को आप दोष लगाते हैं, और हम कहते हैं कि प्रभु इसने तो दोष किया, इसने तो गुनाह किया, इसने तो पाप किया। लेकिन उसके गुनाह ने, पाप ने तो किया, लेकिन फिर वो 40 दिन परमेश्वर तेरे सामने कैसे रहा? 40 दिन परमेश्वर के सामने रहा, तेज होते रहा, तेज बहता रहा, लोग देख नहीं पाए, पर क्रोध जीवन में है। आज भी मनुष्य के जीवन में कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो 12-15 साल जन्म से लगी हुई है। आज भी कुछ कुछ डीएनए चल रहा है, मूसा की तरह क्रोध वाला, मूसा की तरह गुस्सा वाला, मूसा की तरह आज्ञा नहीं मानने वाला। परमेश्वर ने बोला पत्थर से तू बोल, पानी निकलेगा, लेकिन पत्थर को मूसा क्या कर रहा है? बोला नहीं, लेकिन क्या मार रहा है? लाठी मार रहा है। आज याद रखो, परमेश्वर ने आपके पास में जब वो नहीं तैयार हो रहा था, परमेश्वर ने कहा मूसा तेरे हाथ में क्या है? लाठी। तो मूसा ने यही सोचा कि बस इस लाठी से ही काम चलेगा, बस इस लाठी को ही मैं जहाँ वहाँ चलाऊंगा तो ये लाठी से ही काम होगा। परमेश्वर जब लाल समुद्र जब सामने आया था, तब परमेश्वर ने बोला था कि लाल समुद्र को कह दे कि 2 भाग हो जाए। तो वहाँ पर भी उसने क्या किया? बोला नहीं, लेकिन वहाँ पर भी लाठी को मारा जरूर, पानी 2 भाग भी हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर बचाने वाला है। अगर परमेश्वर देखता कि मूसा ने गलती किया, मूसा ने पाप किया, एक व्यक्ति गलत कर रहा है, एक व्यक्ति गुनाह कर रहा है, तो बाकी 430 लोगों को प्रभु ने कैसे निकालेगा? आमेन, हालेलुया। कभी कभी हमें परमेश्वर का प्लानिंग समझना है, कभी कभी परमेश्वर का विचार समझना है। परमेश्वर ने मुझे यहाँ लटकाया, यहाँ अटकाया, तो क्या कारण है? परमेश्वर मुझे वहाँ आगे भेजना चाह रहा तो क्या कारण है? अब वो डॉक्टर की कार फंस गई थी, वो डॉक्टर बराबर उस महिला के घर के सामने आकर के उसकी कार रुक गई। उस महिला को मालूम नहीं कि आगे वाला व्यक्ति डॉक्टर है। आप इंतजार करते रहो। परमेश्वर का भय मानने वाले, प्रार्थना योद्धा करने वाले लोग परमेश्वर की स्तुति और आराधना में लगे रहो। सही समय आएगा, सब कुछ पूरा होगा। आमीन। ये संसार की शक्तियाँ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस दिशा से आएगी उसी दिशा में उसे वापस जाना पड़ेगा। ये संसार की शक्तियाँ परमेश्वर के लोगों का कुछ नहीं कर सकती। बजाय आपको बस एक ही काम करना है, घुटनों पर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़िएगा। हमारे परमेश्वर के लिए रावा में एक राजमार्ग चौरस करो। प्रभु कह रहा है राजमार्ग चौरस करो। आपके जीवन में किसने राज किया है? कौन सी लड़ाई, कौन सा झगड़ा, कौन सा पाप, कौन राज कर रहा है मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार के जंगल रूपी डेरे में? कौन राज कर रहा है? प्रभु कह रहा है कि राजमार्ग जब होता है तो वो राजमार्ग छोटा नहीं होता, चौड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने विश्वास की सीमा बढ़ाइए, अपने विश्वास को आगे लेके आइए। प्रभु कह रहा है राजमार्ग को क्या करो? चौरस करो। पहले तो आपके जाने के लिए रास्ता खोलो, उसके बाद में जो हमारा क्या है, राजा आ रहा है। जैसे वजह से 24 में लिखा है, वो सेनाओं का यहोवा प्रतापी राजा कौन है? वो प्रतापी राजा सेनाओं का यहोवा है। और वो कहता है हे फट को अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारा तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश कर रहा है। जब मैं उस जंगल में जाऊंगा, जब मैं जंगल में, मेरे परमेश्वर ने रास्ता खोला है, रास्ते जंगल में बन चुके हैं, और वो जंगल में जब रास्ते खुले हैं, उसी जंगल का रास्ता आपके चलते 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 राजमार्ग में बदलने वाला है। आमीन। और जब ये राजमार्ग में बदल जाएगा, वो प्रतापी राजा आप ही के साथ चलेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप जंगल में अकेले नहीं रहोगे। आगे पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब राजमार्ग खुलेगा तब क्या होगा? तराइयाँ भरने लगेगी। कहीं कहीं तराइयाँ भरे हैं, कहीं कहीं सूखे हैं, कहीं कहीं गड्ढे हैं। अब एक आत्मिक व्यक्ति के लिए ये एक अच्छा पड़ाव है। अब आपके जीवन में चाहे जंगल हो चाहे मंगल हो, कोई बात नहीं, देखने की आवश्यकता नहीं है। मार्ग चौड़ा हो गया, राजमार्ग बन गया है। जो कभी एक अकेला व्यक्ति लगता था, अब उसके साथ में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है।
आमेन। और वो त्रिएक परमेश्वर के साथ में राजमार्ग में होके चल रहा है। और प्रभु कह रहा है जब ये चलेंगे, जब इसके साथ में राजमार्ग बनाने वाला पिता जब साथ में रहेगा तो क्या होगा? तराइयां भरेगी। आपके जीवन के पहला पड़ाव छोटे छोटे गड्ढे, छोटे छोटे गड्ढे, कभी इधर से कभी उधर से कभी उधर से। तराइयां बड़ी होती कि छोटी होती है? कैसे होती है? जो भी समझो अपनी बुद्धि से। प्रेज द लॉर्ड। हर एक तराइयां भर दी जाए, मतलब खाली होगी, खाली होगी, सूखा पड़ा है, आशा नहीं है, खत्म हो चुका सब कुछ लग रहा है, आगे में कुछ नहीं है, पीछे भी कुछ नहीं है, दाहिने बाहिने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि मैं उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से और पश्चिम से तेरे लिए आशीषों को लाऊंगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है जब राजमार्ग चौरस होगा, आने वाला साथ में आएगा और वो अनुग्रह के द्वारा जो तराइयां खाली है, जो तराइयां सूखी है, उस तराइयों को पहला पड़ाव प्रभु भरेगा। आमेन। अपने जीवन में ग्रहण करो। तराइयां भरेगी। जहाँ खालीपन है, जहाँ सूखापन है, इसे परमेश्वर भरना चाहता है। आमेन। और आगे, और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाएगी। और हर एक पहाड़ और पहाड़ियाँ, ये पहाड़ और पहाड़ियाँ क्या है? अविश्वास, कठिनाइयाँ जो हमें हमारे रास्ते को रोक करके रखा है। लोग कहते हैं तू खराब है, तू अच्छा नहीं है, तू बीमार है, तू लाचार है, तुम ठीक नहीं हो। हमारे जीवन में कई प्रकार के पहाड़ आ गए हैं और सब प्रकार के नेगेटिव बातें पहाड़ बन करके काम कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, और पढ़िए उसी पद को। और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में कोई घमंड का कारण ना हो, चाहे वो ऊंचाई हो, चाहे नीचाई हो, चाहे पहाड़ लाने वाली परिस्थितियां क्यों ना हो। अगर ऐसी भी परिस्थिति अगर आएगी तो परमेश्वर, याद रखो, पीछे पीछे रास्ता चौड़ा हो गया है सिंहासन पर। जब वो पिता बैठ करके आपके साथ में जब चलेगा, करूब उसके साथ में चलेंगे, परमेश्वर का दूत जब आपके साथ में मंडलाते हुए स्वर्ग की सेनाएं जब चलेगी, वो सारी पहाड़ यीशु के नाम में गिराई जाएगी। आमेन। ये पहाड़ आपके जीवन में कई बार आ जाते हैं। पहाड़ आपकी सोच विचार, नकारात्मक बातें या कभी घमंड को भी दर्शाता है। और प्रभु चाहता है कि ये पहाड़ क्या हो जाए? कभी सीधा है और यही पहाड़ कभी क्या है? टेढ़ा हो जाता है। लेकिन प्रभु चाहता है ये जो ऊंचा नीचा है, प्रभु चाहता है कि उसको प्रभु गिराना चाहता है। पहाड़ियों को परमेश्वर गिराएगा। और जो रास्ते आपके जीवन में आड़े टेढ़े रास्ते हैं, कभी ऊंचा रास्ता, कभी नीचा रास्ता, कभी कठिन रास्ता, कभी कुछ रास्ता जो ये आता है, प्रभु चाहता है आपके जीवन के सारे रास्ते को प्रभु चौरस करेगा। आमेन। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी आपके रास्ते में आ जाए, कभी गड्ढे में, कभी इधर से कभी उधर से छुप करके वार करने की भी कोशिश करें, लेकिन भूल करके भी वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सिंहासन पर बैठने वाला करूब और स्वर्गदूत आपके साथ में होगा। आमेन। आगे बढ़िए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मार्ग चौरस हो रहा है, मार्ग सुधर गया है, प्रतापी राजा चल रहा है। आपके आगे, आपके पीछे, वही आगे पीछे पहरा देगा। और जब आपके लिए सारे रास्ते चौरस और अच्छे हो जाएंगे, परमेश्वर कहता है, लिखा है, यहोवा का तेज प्रकट होगा। आमेन। और जब मैं तो सोचती हूँ कि जब यहोवा का तेज प्रकट हो गया तो सब कुछ पूरा हो गया। आमेन। हमें उस चीज़ का इंतजार करना है, यहोवा का तेज हम पर प्रकट हो जाए और सब प्राणी उसका एक संग क्या करेंगे? देखेंगे। हम सब उसे एक साथ देखेंगे। आज आपकी और मेरी प्रार्थनाओं की, दुआओं की कम और ज़्यादा होने के कारण दर्शनों को कम और ज़्यादा देख पाते हैं, परंतु सही समय आ रहा है, हम सब उसे एक साथ देखेंगे और उसका तेज होगा। और परमेश्वर कहता है जब अंत का समय आएगा, परमेश्वर यहोवा के द्वारा स्वर्ग से एक सीटी फूकी जाएगी, स्वर्ग से एक तुरही फूकी जाएगी और सारे धर्मी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। आमेन। जब सारे धर्मी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, सबका मन तैयार हो जाएगा, मार्ग चौरस हो गया, तैयार हो गया। अब आने वाला आएगा और देर ना करेगा और सबके चेहरे पे एक ही प्रकाश होगा।
सबके मुख पर एक ही प्रकाश और सबके जीवन में एक ही दर्शन होगा, एक ही दर्शन, एक ही प्रकाश, और सबको पवित्र आत्मा ऐसे मदद करेगा। मुझे वहां जाना है, तैयार होना है। मुझे आत्मा में क्या होगा? आत्मा आप ही हमारे लिए गवाही देगी कि मुझे उस जगह के लिए तैयार होना है। अब मेरा रास्ता चौड़ा होगा, अब मेरे रास्ते परमेश्वर क्या करेंगे? बनाएंगे। ये वचन आपके लिए है। प्रभु आपको कहना चाहता है, परमेश्वर के लोगों को शांति दो। इससे आगे ज़्यादा और हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे वचन होंगे और फिर हम समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन प्रभु एक बात कहना चाहता है, प्रभु का आना निकट है, उसका रास्ता को हमें तैयार करना है। यूहन्ना ने उसके रास्ते को तैयार किया मेरे प्रियो। आज उसके रास्ते को तैयार करने वाले कोई नहीं है। आज सब अपना अपना रास्ता बना करके अपने अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसका रास्ता कोई नहीं बनाता। उसके रास्ते में किसी को कोई लाने के लिए कभी किसी ने कोई कोशिश किया नहीं। प्रभु ने कहा, जंगल में एक मार्ग सुधारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है। याद रखो, यूहन्ना आया और चला गया और उसने अपने जीवन की कुर्बानियां दिया। कहीं ना कहीं आपका यहाँ आना, प्रभु को मानना, बहुत से लोगों ने जो कुर्बानियां दिया उसका प्रतिफल आप पर न्याय है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना ने कुर्बानी दिया। आज हम कितनी कुर्बानी दे रहे हैं? आज हम थोड़े से चट्टानों में, दरारों में रहते हैं और प्रभु को बोलते, क्या प्रभु मेरे साथ हो रहा है? अगर आप इससे बड़ा अगर दुख अगर देखें तो उसका तो गला काट करके क्या किया? गिफ्ट किया गया हेरोदेस के सामने। आज आपकी सेवा पूरी हो रही है क्या? आज हमारी कौन सी सेवा हो रही है? बस खा रहे हैं, खाना करते हैं, उपवास, जाते हैं ड्यूटी। हम सब ये सब किसके लिए सेवा कर रहे हैं? अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने घराने के लिए। लेकिन क्या आप एक काम कर सकते हैं जो पिता आज आपको देना चाहता है? प्रभु कहता है, जंगल में मार्ग सुधारने के लिए आप तैयार हो जाओ। आपके ही जीवन में जंगल है, पहले उस जंगल को आप ठीक करने का प्रयास करो। लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो सामने खड़ा है। सब कुछ ठीक होते हुए नजर आएगा। कहीं ना कहीं एक डॉक्टर सामने खड़ा होकर खुद आपके दरवाजे पे आएगा और वो कहेगा, मैं तेरा इलाज करूंगा। कहीं ना कहीं खुदा बाप आपके जीवन में मिराकल करने के लिए, जब आप जंगल में आ तो गए हो, भटकोगे नहीं, क्योंकि मार्ग बहुत से सुधारने वाले इस दुनिया में। मैं तो आज और कल मैं इस संसार में परमेश्वर का मार्ग सुधारने के लिए आई, लेकिन मेरे से पहले भी कई लोग इस संसार में मार्ग सुधारे और उनकी बदौलत आज ये भारत देश टिका हुआ है। आज भी कई लोग प्रार्थना करने वाले योद्धा, आज भी प्रार्थना करने वाले लोग इस दुनिया में जीवित और भले चंगे घुटनों में प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं, तब ये दुनिया सुरक्षित है, अन्यथा ये पृथ्वी उलट पुलट हो जाती। आज क्या हमारी दुआएं ऐसी है? परमेश्वर याद दिलाते हैं कई लोगों के बलिदान को, कुर्बानियों को। आज वो लोग होने के कारण से हम लोग सब लोग सुरक्षित है, कुछ ज्यादा रुकावटें गड़बड़ियां नहीं हो रही है। लेकिन उनके बाद में इस देश की रक्षा कौन करेगा? उनके जाने के बाद में आज बहुत से लोग इस संसार में हैं और नहीं भी है, लेकिन उनके जाने के बाद इस भारत देश की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? इस जंगल में हम अपने ही घर का जंगल का हालत देख करके हम रो पड़ते हैं, तो हमें दुनिया में और भी परिस्थितियां हो रही है, क्या हमें बोझ है? अगर आप यीशु को अगर 33.5 साल तक अगर आप देखो, वो जहाँ गया उसे तरस आता था, वो उसको देखा, उसको देखा, उसको देखा, वो तरस से भर गया यीशु। क्या आज हमें तरस आता है? क्या आज हमें रोना आता है कि प्रभु वो परिवार नाश हो रहा है, वो भारत देश में हमारे लोग वहाँ खतरे में हैं, वहाँ सारंगढ़ में कोई आत्मा में बचाने वाले लोग नहीं है, वहाँ एक भी प्रभु का दास नहीं है? कोई तो है। ठीक है, हर एक लोग सेवक नहीं बन सकते, लेकिन कोई दुआ करने वाला तो बन सकता है। इन दिनों में जवानों को तैयार होना है, जवान भाइयों को, बहनों को। बहुत हो चुका कि हम परमेश्वर के राज्य से हंसी और मजाक करते हुए, अब परमेश्वर का रास्ता सही रीति से संवारना है। आमीन। अब परमेश्वर के रास्ते को, मार्ग को तैयार करना है। आने वाला जंगल में शब्द सुनाई दे रहा है, मार्ग को तैयार करो, रास्ता सुधारो। आप अपने जीवन का रास्ता पहले आप सुधारो, और जब रास्ते चौड़े हो जाएंगे, हर जगह, हर गली, हर कोना परमेश्वर का होगा, और हर एक लोग घुटने टेके, जैसे बाइबल में लिखा है, हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। वो दिन क्या आप ला सकते हैं? मैं तो प्रयास कर रही हूँ कि काश वो दिन आ जाए, लेकिन क्या मेरे पीछे आपका प्रयास है? नेहम्याह ने प्रयास किया, फाटके जल गई थी, फाटके टूटे हुए थे, जले हुए थे, पड़े हुए थे। नेहम्याह देख के रोने लगा, बोलने लगा कि इस फाटक को कौन ठीक करेगा? ना तो हमें परमेश्वर की, और दाऊद कहता है, मुझे परमेश्वर के घर की धुन सताती है।
आज हमें किसकी धुन सताती है? हमें किसी और की धुन सताती है, हमें किसी और का धुन लग रहा है। हमें किसी ने बोल दिया तो हमें उसी का हमारा ध्यान जाता है। मेरे भाई मेरी बहन, सारी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएगी। आप प्रभु की धुन में गाओ, आप प्रभु का मार्ग तैयार करो, आपके घर का मार्ग मेरा प्रभु तैयार करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको कहना चाहता है, मेरी प्रजा को शांति दो। आप शांतिपूर्वक खड़े होइए, शांतिपूर्वक प्रभु के कामों के लिए खड़े होइए। जिसको विश्वास करने के लिए प्रभु ने वरदान दिया है, विश्वास में आप खड़े हो जाओ। जिसको प्रचार करने का वरदान परमेश्वर ने दिया, प्रचार करने के लिए खड़े हो जाओ। जिसको गवाही देने का परमेश्वर ने वरदान दिया, गवाही देने के लिए खड़े हो जाओ। किसी की नुक्ताचीनी के लिए खड़े होने की आवश्यकता नहीं। वो लेट आया, वो देरी से आया, उसने सर नहीं ढका, उसने आँख खोल करके देखा, किसी को मत देखो। मैं कौन से जीवन में फंसा हूँ और मैं उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। हम दुनिया के लिए कुछ करें या ना करें, लेकिन उसके लिए करना है। एक जिम्मेदारी प्रभु आपको देता है, मार्ग सुधारो, रास्ते को चौड़ा करो। और परमेश्वर जब ये सब पड़ाव से जब आप निकल जाएंगे, घाटियां भरी जाएगी। जो ऊंचा पहाड़ है उसे प्रभु नीचा करेगा। आमीन। जितने भी ऊंचे पहाड़ आपके सामने आ जाए, वो सब मसीह यीशु के नाम से नीचे हो जाएंगे। आमीन। और जितने भी आड़े-टेढ़े रास्ते हैं वो सब प्रभु सीधा कर देगा। आमीन। और एक समय आ रहा है कि आमने सामने मैं उसको और वो मुझे, हम एक दिन आमने सामने दीदार करेंगे एक दूसरे का, और हमारे मुख पर प्रकाश होगा। आमीन। उस प्रकाश के पीछे चलो। परमेश्वर पिता इस बड़े के वचन के द्वारा आशीष दे।